सीधे सीधे एक प्रश्न करता हूँ। आपका एक बयान मैंने सुना, कल मैं ट्विटर पुराना खोज रहा था तो भाई साहब का एक बहुत शानदार बयान आया, और कलाकार ईमानदार आदमी होता है तो ईमानदारी से बोलता भी है। जब आपने सपा से चुनाव लड़ा तो बयान दिया बड़ा कि जिस शिवसेना और ठाकरे ने पूर्वांचल के लोगों को मारकर भगाया, उसी से भारतीय जनता पार्टी ने हाथ मिलाया। ऐसे नेताओं को मुंह की खानी चाहिए। यूपी और बिहार में वोट मांगते हुए भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। बात तो आपने बिल्कुल सही कही, पर अब आपकी राजनीतिक स्थिति वैसी नहीं रही। नहीं, पर अब आपकी राजनीतिक, मेरे को पूरा होने दो। आप एक गलत स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं। हाँ। ये मेरा स्टेटमेंट है ही नहीं। कहाँ दिया मैं? वीडियो है भाई साहब मेरे पास। वीडियो दिखाइए, अभी दिखाई दो, अभी दिखाई। लो जी, चलवा दो भाई। अनर्गल तो बोलते नहीं भाई साहब। नहीं, हमें देखना है। नेता कई बात भूल जाते हैं। गलत गलत गलत, जो भूल जाते हैं वही नेता बनते हैं। यहाँ पे सारे गंदे लोगों का हमारे यहाँ राजनीति में राज है, जो जानते ही नहीं कि जनता की दिक्कत क्या है, भाषा का सम्मान क्या है। पूर्वांचल के लोगों को अपने ही देश में मारा जाता है, शिवसेना मारती है, राज ठाकरे मारती है, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ उनका समर्थन करके शिवसेना का और आके हमसे वोट मांगती है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश बिहार में वोट मांगने का अधिकार है क्या? मनोज तिवारी को पहली बार महसूस हो रहा है कि जिस जनता ने हमको आसमान पे बिठाया है, मैंने उस जनता के लिए पहली बार कुछ अच्छा किया है, और शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। जो आप बात कर रहे हैं ना, जो ये नोटबंदी के दौरान हम किसी को बता रहे हैं, अब वो हम तो तब आज भी कह रहे हैं कि जब नोटबंदी हुई तो लोगों को अचानक एक प्रॉब्लम तो हुई, लेकिन उस प्रॉब्लम में जो उद्देश्य था वो बहुत बड़ा था। पूरा हुआ उद्देश्य पूरा हुआ। देश में नरेंद्र मोदी सरकार के अपॉइंट किए हुए, उनकी सम्मति से आए और फिर गए गवर्नर उर्जित पटेल या फिर देश का वित्त मंत्रालय, नोटबंदी के जो घोषित लक्ष्य थे उनको लेकर कोई भी देश के सामने आज तक स्पष्ट आंकड़े नहीं रखे गए हैं। सारे अर्थशास्त्री कहते हैं इससे जीडीपी को हिट मिलेगा, हिट मिला। देश की जीडीपी पिछले 2 दशक में सबसे कम है ग्रोथ रेट। अगर नोटबंदी, एक्चुअली वो नोटबंदी तो थी नहीं, क्या था फिर? नोट बदली था। उसी को तो नोटबंदी कहते हैं कि जो नोट है वो नहीं चलेंगे, लेकिन उसको दे दीजिए, दूसरे मिल जाएंगे। बाद दूसरे मिल जाएंगे। हाँ, तो ये नोट बदली था। नोटबंदी तो इसको गलत ढंग से कह दिया गया। नोटबंदी परफेक्ट वर्ड नहीं है उस अभियान के लिए, नोट बदली अभियान था। नोट बदली है कि नरेंद्र मोदी सरकार की ये जो सुविचारित और प्रख्यात सुप्रचारित कल्याणकारी योजनाएं हैं, इनका पैसा नोटबंदी के पैसे से आया। उससे बहुत फायदा हुआ है। कोई अर्थशास्त्री नहीं बता पा रहा है क्या फायदा हुआ। वो अर्थशास्त्री को छोड़िए, मनोज तिवारी अर्थशास्त्री को सुनिए ना। आज एक सबसे बड़ी जो चोट पहुंची है आतंकवाद पे जी, क्या उसको ये देश के अर्थशास्त्री लोग नहीं देखेंगे? नोटबंदी से आतंकवाद को चोट पहुंची है, भयानक चोट ये कहा गया था, लेकिन उसके बाद के जो आंकड़े आते हैं वो इस चीज की पुष्टि नहीं करते हैं। और वो आंकड़े केंद्रीय एजेंसीज के रिलीज किए हुए हैं, चाहे वो नक्सल एरियाज के हों, चाहे वो कश्मीर के हों। जो जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों को नोट संस्कृति में उसको खड़ा किया जाता था, वो नोट जैसे ही वो बंद हुआ, उसके कारण विदेशी जो नकली नोट आते थे उसकी बंदी हुई, उसके कारण ड्रग माफियाओं, इस एक फैसले से सारी बीमारियों का इलाज, उनकी सारी चीज वहीं धरी की बदल कहाँ सकते थे, वो किस बैंक में जाके। पर देश का रिजर्व बैंक तो कहता है कि 99.8%, एक मोटा मोटा आंकड़ा, उतनी करेंसी वापस आ गई। 99.8% में 0.2% बचा न, वो सारे पैसे से आतंकवाद हो रहा था। 0.2% का आंकड़ा तो देखिए कितना होता है। तेला व्यवहार हुआ है। हाँ तो से 1 या 1.5 हफ्ते पहले का आपका बयान है कि हम भाजपा सत्ता में आती है तो हम 4 गुना ज्यादा रिलीफ देंगे, 5 गुना ज्यादा रिलीफ देंगे।
हमने आज भी मैं आपके सामने ललन टॉप पे बोल रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी से मैं बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बोल रहा हूं कि बीजेपी जब सरकार में आएगी 5 साल में अरविंद केजरीवाल जी जो जो दावा करेंगे कि मैंने ये किया, उसका हम 5 साल में उनकी अपेक्षा 5 गुना ज्यादा करके दिल्ली को देने वाले। राहत, भ्रष्टाचार नहीं। बिजली पर क्या करेंगे? बिजली पर कोई आपका स्टैंड है कि आप यूनिट्स फ्री करेंगे, कुछ ऐसा? हाँ, इसमें भी हमारा 500 हम जो करेंगे 3 महीना 6 महीना के लिए नहीं करेंगे, हम जो करेंगे वो 60 महीना के लिए करेंगे। अगर हमको शुरुआती 4 महीना लग गया प्लान करने में, तो भी वो कम से कम 56 महीने के लिए होगा। एक सेकंड। यस, मैनिफेस्टो में देने जा रहे हैं। और मैनिफेस्टो यहाँ मैनिफेस्टो में देने जा रहे हैं। मैनिफेस्टो यहाँ पे आप दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं सर। छोटा सा सवाल यहीं पे बन रहा है कि बगल में यूपी है, यूपी में तो बिजली का दाम बढ़ गया। नहीं। आप यूपी में हमने जो भी मैनिफेस्टो में लिखा है हम उसी के अनुसार चल रहे हैं। और अगर आप कोई भी व्यक्ति, मैं किसी को भी चैलेंज करता हूं, हम जो मैनिफेस्टो में कहते हैं वही करते हैं। हम जो मैनिफेस्टो में कहते हैं वही करते हैं। एक्चुअली जब तक दिमाग में प्रदूषण रहेगा ना किसी राजनेता के, तो वो कभी भी हवा का प्रदूषण या पानी का प्रदूषण वो दूर नहीं कर सकता। तो अरविंद केजरीवाल जी का आप तो उनके मन में ही प्रदूषण है। वो दैट इज वर्स्ट सिचुएशन। वो दैट इज वर्स्ट सिचुएशन। Okay, Manoj Tiwari, Rinki ke Papa is speaking. Let's listen in. लेकिन मैं आपको बताऊं कि हम भी आज दिन भर एग्जिट पोल करके ही आए हैं। ये एग्जिट पोल 11 तारीख को पूरी तरह हो जाएंगे फेल। बीजेपी 48 से ज्यादा सीटों के साथ इस बार दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। मैं बस इतना प्रार्थना करता हूं, मैंने ट्वीट किया है उसको संभाल के रखे सब लोग। हम 11 को बात करेंगे और प्लीज मेरी प्रार्थना है कि अभी से ईवीएम को दोष देने का माहौल न बनाएं कि ऐसा होना था तो